एक महाराज शेर की कहानी। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। उस जंगल का पालन वही शेर किया करता था। एक दिन शेर जब अपनी गुफा के बाहर आहार खा रहा था, तभी उसके पास एक बाघ आया। महाराज, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। दरअसल जंगल के सभी जानवर ये जानते हैं कि आपके और मेरे बीच दुश्मनी है, इसीलिए जंगल का हर जानवर हर बार मेरे पास आकर सिर्फ आपकी बुराई करता है। जंगल के सभी जानवर आपसे बहुत नफरत करते हैं। तुम तो हमेशा से इस जंगल के राजा बनना चाहते थे ना? फिर अचानक से इतना अच्छा बर्ताव क्यों करने लगे हो? तुम्हारा इतना विनय से बात करना देख मुझे अचरज हो रहा है। बाघ को संभालते हुए बाघ ने बोला, भले ही हमारे बीच जितनी भी दुश्मनी हो, पर जब जंगल के सभी जानवर तुम्हारी बुराई करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए तुम्हें ये बात बताने आया हूँ। ये कहकर बाघ चला गया। यूँ हर दिन बाघ शेर के पास जाता और उससे बहुत सारी बातें करता। कभी कभी जंगल के किसी जानवर ने शेर के लिए जो बातें कही हो वो बताता। ऐसे में बाघ एक दिन शेर के पास बड़े गुस्से में आया और कहने लगा, महाराज, आपके लिए बहुत ही अपमानकारक बात हुई है। वो हाथी है ना, वो कह रहा था कि आपका शासन बहुत ही अधम है और ये कि जितना आपका ध्यान खान पान को लेकर है उतना अपने जंगल पर नहीं, इसीलिए आपकी जगह हाथी ही राजा बनेगा, ऐसे कह रहा था। शेर गुस्से से लाल होकर गुर्राने लगा। फिर शेर बोला, क्या कहा? क्या कहा? हाथी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में ऐसा कहे? जो मुझसे दुश्मनी पाल लेगा उसका क्या हश्र होगा, ये जंगल के सभी जानवरों को पता चलना चाहिए। तपा हुआ शेर वहाँ से चला गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, मूर्ख शेर मेरी हर बात को सच मान लेता है। वैसे भी ये मेरी बनाई साजिश है। मेरी साजिश में चाहे कोई कितना भी चालाक हो, फंसेगा जरूर। ऐसे ही जंगल के सभी जानवरों के खिलाफ मैं शेर राजा को झूठी बातें बताकर भड़काता रहूंगा। फिर तो मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वह खुश हो रहा था। दूसरी ओर शेर हाथी के पास पहुंचा। विश्वासघाती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरा इतना विश्वासू जानवर है वही मेरी बुराइयां करता फिरता है। महाराज, आप क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता। मैंने आपके बारे में कभी किसी से कोई बुराई नहीं की। मैं तो क्या, जंगल का कोई भी जानवर आपकी बुराई कभी नहीं करता, सिवाय उस बाघ के। वो बाघ ही है जो जंगल के एक एक जानवर के पास जाकर आपकी बुराई करता रहता है। इस बीच वो बदलने का नाटक कर आपसे दोस्ती कर रहा है। हाथी की कही सारी बातें सुन हाथी की बातों पर शेर को विश्वास हुआ और बाघ की चालाकी का पता चला। ठीक उसी समय बाघ भी वहाँ पर आ पहुँचा। बाघ के साजिश के मुताबिक एक दूसरे से लड़ने का नाटक किया। बाघ जैसे ही पास आया, शेर ने कहा, बाघ, लगता है तुमने मेरे खिलाफ बात करते हुए पर हाथी के साथ एक और जानवर ने भी मेरी बुराई की है। वो है गोरिल्ला। हाँ हाँ महाराज, मैं वही बात बताने तो आया था यहाँ। तो जाओ, जाकर गोरिल्ला को यहाँ ले आओ। जब तक बाघ गोरिल्ला को वहाँ लेकर आता, तब तक शेर ने हाथी को मार डाला। बाघ, तुम्हारा काला चेहरा बाहर आ चुका है। ये तुम्हारी साजिश ही थी ना? तुम मुझे और जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दो और इस जंगल का राजा बनो। शेर ने ये कहा ही था कि मरने का नाटक कर रहा हाथी उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अगर तुम सबको सच्चाई का पता चल ही चुका है तो अब नाटक करने की क्या जरूरत? बाघ ने तुरंत छलांग लगाकर शेर पर वार करना शुरू किया। तभी वहाँ पर बाघ का एक झुंड आ गया। झुंड में से एक बाघ ने कहा, सुनो जंगली जानवरों, अब बाघ शेर का खात्मा कर देगा। इसके बाद हम में से ही कोई इस जंगल का राजा बनेगा। अगर तुम सब ने चुपचाप ये सब स्वीकार लिया तो ठीक, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो शेर का होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। फिर बाघ और शेर के बीच भिड़ंत हुई। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। शेर थक रहा था, फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और लड़ता रहा। आखिरकार शेर बाघ को मारने में सफल हुआ। बाघ के मरने पर बाकी सभी जानवरों को भी बहुत हिम्मत आई।
यूँ सभी जानवरों ने मिलकर एक साथ हमला कर उन बाघ के झुंड को हरा दिया। फिर उस जंगल के वैद्य भालू ने शेर के जख्मों पर मरहम पट्टी की। उस दिन से शेर महाराज पहले की ही तरह जंगल का पालन करने लगा। जंगल के किसी भी जानवर को किसी भी तरह की समस्या आती तो वे सभी शेर राजा के पास जाकर उसे बताया करते। इस तरह जंगल का वातावरण किसी भी तरह की तकलीफ के बिना खुशहाल था।